जय गणेश। मैं मनीष भारद्वाज अपने चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष विषय में आपको बहुत ही गूढ़ जानकारी देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा, सुदृढ़, संकल्पित बना सकें। इसमें हम बहुत ही साधारण साधारण बातों पर, विषयों पर बात करेंगे, परंतु वो साधारण बातें आपके जीवन को बदलने में बहुत ही ज्यादा सहायक होंगी और एक प्रकार का चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में ला सकती हैं। ज्योतिष के विषय में सभी लोग पढ़ते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष की अनेकों विधाएं, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड, हस्तरेखा और हमारी, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, कुंडली दर्शन। हम उस कुंडली दर्शन के माध्यम से अपने जीवन के बारे में लोगों से जानते हैं। हम विद्वज्जनों से, ज्योतिषियों से के बारे में परामर्श करते हैं और परामर्श करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में ज्योतिष के माध्यम से ये परिवर्तन हो रहा है या ज्योतिष के आधार पर ये परिवर्तन हो रहा है। जब हम परेशान होते हैं, परिवर्तन नहीं हो पाता है, हम इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाते, तो उसके बाद हमारे पास माध्यम आता है उस समस्या का निवारण। तो उस समस्या का निवारण कैसे हो, इसी श्रृंखला में हम आपको ज्योतिष में जो आपके समस्याएं हैं उनके निवारणार्थ कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो जो कुंडली होती है उसमें कुछ ग्रह होते हैं, सभी को पता है। उन ग्रहों का जो दोष होता है, उस ग्रह दोष का निवारण बहुत साधारण होता है, और अगर आप उस साधारण दोष को बिल्कुल सही तरीके से क्रियान्वित करें तो आपके जीवन में परिवर्तन होना अवश्य संभावी है। ऐसा हो ही नहीं सकता परिवर्तन नहीं हो। पर करते क्या है, हम उपाय जरूर सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, उसका प्रयास भी करते हैं, पर उसको उस संकल्पित रूप में नहीं करते जिस रूप में करना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम प्रत्येक ग्रह का, जो भी आपका ग्रह है, उस ग्रह के दोष के निवारण का हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको कैसे बहुत साधारण तरीके से उसका निवारण करना है। अब देखिए, होता क्या है, कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप सोचते हैं तो आपको सबसे पहले समर्पण का भाव चाहिए। किसी भी पूजा में, किसी भी हवन में, किसी भी जप में अगर आप संकल्पित नहीं है तो आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर आपने प्रभु का स्मरण, किसी ग्रह के दोष के निवारण के मंत्र का स्मरण अगर अपने पूरे मन से किया तो आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे प्रमुख तथ्य क्या है, जो कोई नहीं समझना चाहता, वो तथ्य है समर्पण। अगर आप समर्पण करते हैं तो ईश्वर आपको आराम से प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ निषाद राज ने समर्पण किया, अहिल्या ने समर्पण किया, तो ये जितने भी समर्पण करने वाले थे, मीरा ने समर्पण किया, राधा ने समर्पण किया, तो प्रभु स्वयं उनके नजदीक आ गए, क्योंकि हम उस प्रभु की क्या है, हम उस प्रभु का बनाया हुआ क्रिएशन है। तो हमें उसको दुख से क्यों याद करना, हम उसको अपने कष्ट रोके क्यों बताएं। हमें राजस्थानी में कहावत है, रोते रोते जाओगे तो मरेगी कब्र लाओगे। तो रोना नहीं है, आपको अपना दुख भी अपने जो भगवान है, ईश्वर है, उसको माता पिता के समकक्ष बड़े प्रेम से बताना है कि प्रभु ये कष्ट हो रहा है, इस कष्ट का निवारण करो। मैं स्वास्थ्यगत परेशानी झेल रहा हूँ, मैं धन संबंधित परेशानी झेल रहा हूँ, मैं विवाह में विलंब की परेशानी झेल रहा हूँ। आप इन परेशानियों को दूर करो, क्योंकि दूर करने वाले आप हो, पर उस समय आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। ईश्वर से प्रसन्नता से बात करो तो ईश्वर को लगेगा हाँ, वास्तव में इस कार्य को करने के लिए संकल्पित है। तो आपको करना क्या है, अब जैसे हम सबसे पहले इस कड़ी में बात करते हैं हमारे सूर्यदेव की। सूर्यदेव हमारे इन ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभुत्ववान माना जाता है, प्रकाशक ग्रह है। सूर्य हमारी आत्मा है, इस सूर्य से ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है, इसके प्रकाश से पूरा संसार अंधेरे से दूर होता है। तो इस सूर्य में जब कोई दोष उत्पन्न हो जाता है किसी की कुंडली में, वो नीच का आ जाता है या ऐसे भाव में बैठा होता है जहां से उसको कष्ट देता है, तो हम सूर्य ग्रह के दोष के निवारण का उपाय आप लोगों को बताना चाहते हैं। आप लोग सब उपाय सुने भी होंगे, हो सकता है कुछ ने करे भी हो, फिर भी आप कहेंगे यार आनंद नहीं आया, कार्य पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपन ने आनंद से नहीं किया। जैसे सबसे प्रथम उपाय, बहुत सरल उपाय है कि हम लोगों को सूर्य को अर्घ देना कहते हैं सभी लोग, कि सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देना चाहिए। तो सबसे पहली उसमें जो तथ्यात्मक बात वो ये है कि सूर्य देव को अर्घ देना कब है। आप 11 बजे दे दो, आप 12 बजे दे रहे हो, आप कब दे रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसका एक डिसिप्लिन होता है, उसका एक अनुशासन होता है। तो सूर्य जब प्रातः काल में उदित होते हैं, उस समय उनको अर्घ देना सबसे ज्यादा कार्य की सिद्धि के लिए जरूरी है। आप जैसे जैसे समय को देर करते जाएंगे, आपकी कार्य की सिद्धि में भी उतनी देरी होती जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तांबे का पात्र लेना है,
उसमें उसको शुद्धता से मांजना है, शुद्ध जल उसमें डालना है। जल के साथ कुमकुम डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, कनीर का पुष्प अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो कनीर का पुष्प डाल सकते हैं। इन सब चीजों को डाल करके पूर्वाभिमुखी सूर्य देव के सामने होकर के और उस जल के लोटे को ऐसे आपको अर्घ को संकल्पित करना है। और जब देते हैं उस समय हमें ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप मन में करते रहना है। पूरा जल जब विसर्जित हो जाए उस समय उस जल को पुनः ईश्वर की तरफ आचमन करके और आप उनको प्रणाम करें और 7 परिक्रमाएं करें। 7 परिक्रमाएं करने के बाद पुनः आप सूर्यदेव को प्रणाम करें। पृथ्वी पर जहाँ जल है उस जल को आप छुएं और अपने मस्तक पर लगाएं। अब इसमें एक और कार्य है कि हम क्या करते हैं, जल को, ये शुद्ध जल होता है, इसको ऐसे बहा देते हैं। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि जब भी आप सूर्य को अर्घ दें, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो तो आप एक बड़ी बाल्टी या एक गमला ऐसा कुछ रख लें जिसमें वो जल आराम से उसके अंदर भर जाए और उस जल को आप पेड़ों को समर्पित कर दें, ताकि जल की हानि भी नहीं होगी। क्योंकि प्राचीन काल में जल की हानि इसलिए नहीं होती थी क्योंकि नदी के अंतर्गत अर्घ दिया जाता था। नदी में आधे खड़े होकर के और फिर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता था, तो नदी का पानी नदी में रहता था, खराब नहीं होता था। तो मेरा ये निवेदन है कि आप उस जल को बचाएं, उस जल को आप पेड़ों में संकल्पित कर दें, उससे आपको भी फायदा होगा, हमारे वृक्षों को भी फायदा होगा और हमारा जल भी खराब नहीं होगा। तो ये पहला बहुत साधारण उपाय, पर करना क्या है, सूर्योदय के समय ही करना है। उसके बाद करेंगे तो धीरे धीरे उसका कार्य होने में विलंब होता जाएगा। दूसरा आपके पास होता है, हम करते हैं सूर्य का जाप। तो सुहानी धूप जब हो, मतलब वही सुबह का प्रातः काल का समय है, सुबह 5, 6, 6:30, 7 बजे तक का समय है, बड़ी हल्की हल्की सी धूप आ रही है और आप उस समय बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करें, एक बार बड़े मन से आप उसको बड़े प्रसन्न होकर खुशी खुशी पाठ करेंगे तो आपके सूर्य के ग्रह का दोष का जो निवारण है वो तुरंत हो जाएगा। कुछ ही समय आप करेंगे, आप देखेंगे 2 या 4 दिन में आपके अंदर एक बड़ी तेजोमय आभा उत्पन्न हो रही है, आपका शरीर प्रकाशित हो रहा है, आपके अंदर ताकत आ रही है, कार्यों को करने की असीम क्षमता आ रही है और आप रोगों से भी मुक्त हो रहे हैं। और इसका एक वैज्ञानिक वो भी है कि जैसे आप सूर्य को सुहानी धूप में बैठ करके आनंद के साथ पाठ करेंगे तो आपको विटामिन डी की भी प्राप्ति होगी। तो एक प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो भी दूर होगी, तो आप बड़ी संकल्पित हो जाएंगे। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं है कि आपको सूर्य पुराण का पाठ करना है। तो सूर्य पुराण में हमारे पाठ दिया गया सूर्य नाम श्रोतम। उस सूर्य नाम श्रोतम का आपको रविवार के दिन पाठ करना है, उसको आप रविवार को पाठ करें। प्रत्येक रविवार को आप सुबह प्रातःकाल सूर्य नाम श्रोतम का पाठ करें। हमने इस सूर्य नाम श्रोतम का पाठ का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिया, उससे लेकर के उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। पाठ कब करना है, सूर्योदय के समय प्रत्येक रविवार को उस पाठ को करना है। इसके पश्चात अगर आप और जल्दी से ग्रह दोष का, सूर्य के ग्रह दोष का निवारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हवन। हवन थोड़ा सा आपको करने के लिए थोड़ी प्रयास करने होते हैं, क्योंकि हवन कब करना है एक निश्चित नियम है। सूर्य के लिए हवन होता है हस्त नक्षत्र में रविवार के दिन। आग की लकड़ी से आप 108 बार ओम गणेश सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करें। अब हस्त नक्षत्र कब होगा, रविवार कब होगा, इसका ज्ञान आपको या तो पंचांग से हो सकता है या आप किसी वरिष्ठ ज्योतिषी से आप बात करें, वो आपको बता सकेंगे कि हस्त नक्षत्र और रविवार का कब आ रहे हैं, कब उनका संयोग हो रहा है। उस संयोग के समय आप सूर्योदय के समय, सुबह ही सूर्योदय के समय, हस्त नक्षत्र, रविवार और सूर्योदय का समय हो, उस समय आक के पौधे से, आक उसके पौधे से आप 108 बार अगर भविष्य प्रदान करते हैं और ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करते हैं तो आपको इस कार्य में बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपकी सारी बाधाएं दूर हो सकती है, आप स्वस्थ हो सकते हैं, आपके कार्यों में जो भी विघ्न आ रहा है वो सब दूर हो जाता है। सूर्य राजमय का भी कारक है, सूर्य से राजमय भी होता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई राजसी भय है, आपको कोई सरकार से दंड की दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप ये हवन करेंगे तो आपको राजभय से तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारे सूर्य के बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। इनको करके हम अपने जीवन में सूर्य जो है उनका जो दोष है, उस सूर्य ग्रह का जो दोष है उसका निवारण कर सकते हैं। आप इनको करके देखिएगा, नियमबद्ध तरीके से करें, समर्पण भाव से करें, प्रेम से करें। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो इससे आपको तुरंत प्रभाव से सूर्य ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में काफी स्फूर्ति और आपका आत्मबल काफी बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको बहुत छोटी सी जानकारी दी है, परंतु बहुत तथ्यात्मक जानकारी है। अगर आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, आपको सारगर्भित लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष को सब्सक्राइब करें, आप इस चैनल को लाइक करें
और शेयर करें। और आपको अगर अपने ज्योतिष संबंधित किसी भी समस्या का निवारण करवाना है, आपको लगता है कि आप हमसे कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी ज्योतिष और वास्तु किसी भी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। जय गणेश।